Hello everyone, welcome back to the online classes of Sunrise Academy Senior Secondary School. Today we are going to complete our chapter The Magical Jar. हमने इससे पहले लास्ट वीडियो में देखा था हाफ ऑफ द चैप्टर की एक फिशरमैन होता है जो कि समुद्र के किनारे हर सुबह जाता है और अगर उसका एक रूल था कि 4 बार अगर वो अपनी नेट डाल देगा तो अगर कुछ नहीं भी आया तो भी वो खाली हाथ अपने घर चला जाएगा। और एक दिन ऐसे ही होता है कि उसको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वो चला जाता है अपने समुद्र पर और वहाँ पर वो अपनी नेट डालता है। फर्स्ट टाइम में उसको गधा का कंकाल मिलता है, सेकेंड टाइम में उसको ऐसे फालतू चीज़ें मिलती है और लास्ट टाइम में उसको फोर्थ टाइम में एक पोर्ट मिलता है जिसके अंदर मतलब वो देखता है उसको क्यूरियोसिटी से कि भाई अब ये इसमें के अंदर क्या होगा। तो उसके अंदर से बहुत धुआं निकलता है, एकदम धुंध हो जाती है और एक बड़ा सा जिन्नी निकलता है। अब जब जिन्नी निकलता है तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि वो डर से कांपने लगता है। वो बड़ा राक्षस जैसा 2 गुना, मतलब एक राक्षस होता है उससे भी 2 गुना एक इतना बड़ा वो जिन्नी निकलता है। तो मॉन्स्टर अब हमने पढ़ा उस दिन के बाद से उसने पूछा उससे मतलब कि वो डर से कांपने लगता है, उसके बाद क्या होता है। तो ग्रेट किंग ऑफ द जीनी राइट द मॉन्स्टर, तो वो राक्षस चिल्लाता है कि मैं जीनियों का सबसे महान राजा हूँ। आई विल नेवर अगेन डिसोबे यू, मैं आपका मतलब आपके अवज्ञा अब कभी नहीं करूँगा। ऑल दीज वर्ड्स द फिशरमैन टुक करेज, इन शब्दों से फिशरमैन को थोड़ा साहस आता है। और व्हाट इज यू आर सेइंग ग्रेट जीनी, जीनी तुम क्या कह रहे हो। टेल मी योर हिस्ट्री एंड हाउ यू केम टू बी शट अप इन दिस वास, तो बोलता है कि तुम मुझे अपना इतिहास बताओ और ये बताओ कि तुम इस वास में कैसे पैक हुए, कैसे बंद हुए। एट दिस द जीनी लुक्ड एट द फिशरमैन हॉटिली, तो एकदम से इस तरीके से एकदम से देखते हुए उसने घमंड से एकदम हॉटिली मतलब घमंड से फिशरमैन की तरफ देखा जीनी ने। स्पीक टू मी मोर पोलाइटली ही सेड बिफोर आई किल यू, तो जीनी क्या बोलता है कि तुम मुझसे और भी विनम्रता से बोलो, जब जिससे पहले मैं तुमको मारूं उससे पहले तुम मुझसे विनम्रता से बोलना शुरू कर दो। अलास वाई शुड यू किल मी क्राइड द फिशरमैन, तो फिशरमैन ने जैसे तैसे इकट्ठा करके अपनी मतलब हिम्मत इकट्ठा करके बोला कि तुम मुझे क्यों मारोगे। आई हैव फ्रीड यू, मैंने तो तुम्हें आजाद किया है। आई हैव यू ऑलरेडी फॉरगॉटन दैट, क्या तुम ये पहले ही भूल गए। नो आंसर द जीनी, तो जीनी आंसर देता कि नहीं मैं नहीं भूला। बट दैट विल प्रिवेंट मी फ्रॉम किलिंग यू, दैट नॉट विल प्रिवेंट मी, ठीक है, लेकिन ये बात तुमको मुझसे मारने से बचा नहीं सकती, मैं तुमको मार के रहूंगा। एंड आई एम ओनली गोइंग टू ग्रांट यू 1 फेवर, और इस मतलब जैसा कि तुमने मुझे इस आजाद किया है मैं सिर्फ तुम्हारा एक ही उद्धार करने वाला हूँ। क्या है वो उद्धार के दैट इज टू चूज द मैनर ऑफ योर डेथ, कि तुम मतलब अपनी किस तरीके से मरना चाहोगे ये तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम कैसे मरना चाहोगे। बट वॉट हैव आई डन टू यू आज द फिशरमैन, तो फिशरमैन पूछता है कि मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। आई कैन नॉट ट्रीट यू इट इन एनी अदर वे सेड द जीनी, तो जीनी कहता है मैं तुम्हारे साथ और कोई दूसरे तरीके से व्यवहार नहीं कर सकता हूँ, यही तरीका रहेगा मेरा तो। एंड इफ यू वुड नो वाई लिसन टू मिस्ट्री, और तुम अगर जानना चाहते हो कि मैं ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा हूँ तो चलो रहस्य सुनो। आई रिबेल्ड अगेंस्ट द किंग ऑफ जीनी, तो वो क्या कहता है कि मैंने जो जीनी का जो किंग है उसके अगेंस्ट मैंने विरोध किया था उसका। टू पनिश मी ही शट मी अप, और मुझे मतलब पनिश करने के लिए उसने मुझे इस कॉपर के वास में बंद कर दिया। ही पुट ऑन दिस लेडन कवर सील, और उसने इसके ऊपर ये लेड की कवर सील भी लगा दी थी। विच इज इंचेंटमेंट इनफ टू प्रिवेंट माई कमिंग आउट, इंचेंटमेंट मतलब वश में करना होता है, तो मतलब इस जो लेडन सील है इसकी वजह से मैं अंदर ही रहा, इसकी वजह से मैं बाहर नहीं आ पाया। देन ही हैड द वास थ्रोन इनटू द सी, और फिर उसने समुद्र में इस वास को, इस पोर्ट को फेंक दिया। ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड ऑफ माई कैप्टिविटी आई वोड, तो मतलब जिस क्षण मतलब मेरे को इसके अंदर बंद किया गया था तो इस कैद के अंदर मैंने इस कैद में एक कसम खाई थी दैट इफ एनीवन शुड फ्री मी बिफोर 100 ईयर वर पास्ट आई वुड मेक हिम रिच इवन आफ्टर हिज डेथ। तो वो क्या बोलता है कि मैंने अपने आप से कसम खाई थी कि अगर कोई भी व्यक्ति मुझे मेरे 100 साल इस वास में रहने से पहले अगर फ्री कर देगा तो मैं उस व्यक्ति को भले वो मर जाए पर फिर भी उसके लिए मैं इतनी रिचेस, मतलब उसके मरने के बाद के लिए भी मैं उसके लिए इतना सारा धन छोड़वा दूंगा, मतलब इतना उसको धन दूंगा। बट दैट सेंचुरी पास्ट एंड नो वन फ्री मी, लेकिन वो शताब्दी पूरी की पूरी बीत गई और मेरे को किसी ने भी आज़ाद नहीं किया।
इन द सेकेंड सेंचुरी, दूसरी शताब्दी में, आई वोड, मैंने कसम खाई कि दैट आई वुड गिव ऑल द ट्रेजर्स इन द वर्ल्ड टू माई रिलीवर, और मतलब उसने कसम खाई कि जो जितने भी संसार के खजाने हैं मैं उस डिलीवर को, जो डिलीवर है जो मतलब मुझे छोड़ेगा निकालेगा, यहाँ पर डिलीवर कीजिए देने वाला है, और यहाँ पे अपन को इसमें रिलीवर मतलब जो मुझे छोड़ेगा उसको मैं दे दूंगा। बट ही नेवर केम, लेकिन ऐसा भी 2 शताब्दियां बीत गई, कोई नहीं आया जिसने मुझे इस तरीके का छुड़वाया हो, इस फास से बाहर निकालने की कोशिश की हो। इन द थर्ड, और फिर थर्ड में, आई प्रोमिस टू मेक हिम अ किंग, टू बी ऑलवेज नियर हिम एंड ग्रांट हिम 3 विशेस एवरी डे। और तीसरी बार में मैंने अपने आप से कसम खाई कि मैं उसको राजा बनाऊंगा और हमेशा उसका दास बनकर उसके पास रहूंगा और रोज उसको 3 विशेस दूंगा। बट दैट सेंचुरी पास्ड अवे, लेकिन वो शताब्दी भी खत्म हो गई। एज द अदर 2 हैड डन, एंड आई वोट दैट इफ एनीवन वुड रिलीज मी आई वुड किल हिम एट वंस एंड वुड ओनली अलाउ हिम टू चूज इन व्हाट मैनर ही शुड डाई। और तब तीसरी शताब्दी आई, 2 शताब्दियां बीतने के बाद तीसरी शताब्दी आई, तो मैंने अपने आप से कसम खाई कि वह व्यक्ति जो मुझे इस वास से बाहर निकालेगा मैं उसको एटवंस तुरंत मार दूंगा, और मैं सिर्फ उससे मतलब एक फेवर दूंगा कि वो कैसे मरना चाहता है वो ये मुझसे पूछ ले। सो यू सी, एज यू हैव फ्रीड मी टुडे, चूज इन व्हाट वे यू विल डाई। तो चलो, अब तुमने जैसे कि मुझे आजाद कर दिया है, अब चलो अपना कैसे मरना चाहोगे वो चूज करो। द फिशरमैन वॉज वेरी अनहैप्पी, बहुत दुखी हुआ फिशरमैन। तो वॉट एन अनलकी मैन आई एम टू हैव फ्रीड यू, आई रिक्वेस्ट यू टू स्पेयर माई लाइफ। कितना दुर्भाग्यवान, कितना मतलब अनलकी आदमी हूं मैं कि मैंने तुमको फ्री किया और तुम मुझे मेरा जीवन दान भी नहीं दे रहे हो, तुम मुझे मारना चाहते हो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा जीवन बख्श दो। आई हैव टोल्ड यू, सेड द जीनी। तो जीनी कहता है मैंने तुमको पहले बता दिया, दैट इज इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। चूज क्विकली, यू आर वेस्टिंग टाइम, चलो जल्दी से क्विकली चूज करो, तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। द फिशरमैन बिगेन टू डिवाइस अ प्लॉट, तो फिशरमैन फिर से एक मतलब एक नॉर्मल एक अपन जो प्लान करते हैं एक कोई उपाय खोजने लगा। सिंस आई मस्ट डाई, वो बोलता है कि जैसे कि अब मुझे मरना तो है ये। ही सेड बिफोर आई चूज द मैनर ऑफ माई डेथ, जैसे कि मतलब मैं अपने मरने का तरीका चूज करूं उससे पहले आई आस्क यू, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं टू टेल मी इफ यू रियली वर इन दैट वास, क्या तुम सच में इस वास के अंदर थे? यस आई वॉज, आंसर द जीनी। तो जीनी कहता है हाँ मैं इसके अंदर ही था। आई रियली कैन नॉट बिलीव इट, तो फिशरमैन कहता है कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। दैट वास कुड नॉट कंटेन वन ऑफ योर फीट इवन, एंड हाउ कुड यू होल योर होल बॉडी गो इन, तो जो वास है वो मतलब तुम्हारे पैरों को भी इसके अंदर फिट नहीं कर सकता और तुम्हारा पूरा का पूरा शरीर इसके अंदर कैसे जा सकता है? ये उसकी ट्रिक है बच्चों, ठीक है। आई कैन नॉट बिलीव इट अनलेस आई सी यू डू द सेम थिंग, मैं तुम्हारा विश्वास तब तक नहीं करूंगा जब तक कि तुम मुझे इसको करके नहीं बताओगे फिर से। देन द जीनी बिगेन टू चेंज हिमसेल्फ इनटू स्मोक, तभी जीनी ने अपने आप को फिर से धुएं में बदलना शुरू किया। विच एज बिफोर, जैसे कि पहले हुआ था, स्प्रेड ओवर द सी, समुद्र के ऊपर सारा धुआं फैल गया था, मैंने आपको बताया था। एंड द शोर एंड विच देन कलेक्टिंग इटसेल्फ टुगेदर बिगेन टू गो बैक इनटू द वास्ट स्लोली एंड इवेंचुअली देयर वाज नथिंग लेफ्ट आउटसाइड। और फिर धीरे धीरे उसने अपने आप को इकट्ठा करना शुरू किया, मतलब उस धुएं को इकट्ठा होते ही वो उस वास के अंदर चला गया और देखने के बाद मतलब कुछ ही समय में वहां पर कुछ भी नहीं था देखने को, कुछ भी बाहर बचा नहीं था। देन अ वॉइस केम फ्रॉम द वास, तो फिर उस वास में से आवाज आती है विच सेड टू द फिशरमैन, फिशरमैन को जिसने बोला वेल अनबिलीविंग फिशरमैन, तो भाई जो मेरा विश्वास नहीं कर रहे हो मछुआरे, हियर आई एम इन द वास, देखो मैं अब इस वास के अंदर हूं। डू यू बिलीव मी नाउ, क्या आप तो मेरा विश्वास करोगे? द फिशरमैन इंस्टीड ऑफ आंसरिंग टुक द लीड, तो फिशरमैन ने भी जवाब नहीं दिया और क्या किया, उसका लीड मतलब जो ढक्कन था उस वास का उसको उठाया एंड शट इट डाउन क्विकली, और फटाक से उस वास को बंद कर दिया। नाउ ओ जीनी ही क्राइड, और वो चिल्लाया ओ जीनी आस्क पार्डन ऑफ मी एंड चूज बाय व्हाट डेथ यू विल डाई। अब मुझसे प्रार्थना करो मुझे तुम्हें माफ करने की, और चूज करो कि तुम कैसे मरना चाहोगे। बट नो, इट विल बी बेटर इफ आई थ्रो यू इनटू द सी व्हेंस आई ड्रू यू आउट ऑफ, एंड आई विल, अब ठीक है,
तो बट नो, इट विल बी बेटर इफ आई थ्रो यू इनटू द सी। तो फिशरमैन कहता है कि अब मैं तुमको, अच्छा होगा कि मैं इस पानी में फिर से फेंक दूं। Whence I drew out and I will build a house on the shore of warned fishermen, shore to warn fishermen who come to the coast। और मैं यहाँ पे इस समुद्र के किनारे ही अपना एक घर बना लेता हूँ और तुमको, ताकि जितने भी मछुआरे आए हैं उनको मैं बता सकूं, कम टू कास्ट देयर नेट हियर अगेन फिशिंग अप सच अ विग्ड जीनी एज यू आर। मतलब तुम जैसे जीनी को फिर से, ये विग्ड मतलब जो धूर्त जीनी है जिसको मैंने बचाया, जिसको मैंने बाहर निकाला, आजाद किया, उस जीनी को फिर से फिशिंग अप मतलब उसको अपने जाले में पकड़ के उसको फ्री ना कर दें। ये सबको वार्निंग देने के लिए मैं खुद से अपना यहाँ पे घर बना लूंगा। हु वॉज टू किल द मैन हु फ्रीज यू, जो कि कसम खाता है कि जो भी उसको आजाद करेगा उसको मार देगा। तो एट दीज वर्ड्स द जीनी डिड ऑल ही कुड टू गेट आउट। तो इन शब्दों पे जीनी ने जो भी कर सकता था वो करता है, बट ही कुड नॉट, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया बिकॉज द एंचेंटमेंट ऑफ द लिड, क्योंकि उस जो लिड थी, जो ढक्कन थी, उसके अंदर वशीकरण कर रखा था लेडन लीड से, है ना। तो अब यहाँ पे वो कुछ नहीं कर पाया। देन ही ट्राइड टू गेट आउट बाय अ कनिंग वे। तो उसने एक चालाक तरीका निकाला कि वो कैसे बाहर निकल सकता है। तो इफ यू विल टेक ऑफ द कवर ही सेड आई विल रीपे यू। तो वो क्या कहता है, अगर तुम इस कवर को हटाओगे तो मैं तुमको फिर से तुम्हारे को रीपे करूंगा, मतलब तुम्हारे को उपहार दूंगा, इनाम दूंगा। नो आंसर द फिशरमैन। तो फिशरमैन कहता है नहीं, इफ आई ट्रस्ट माई सेल्फ टू यू आई एम अफ्रेड यू डिसीव मी। तो भाई अगर मैं तुम पे विश्वास करता हूं तो मुझे पता है, मुझे डर है कि तुम मुझे धोखा दोगे। नो सेड द जीनी। तो जीनी कहता है नहीं, आई शेल नेवर डू दैट एंड ऑलवेज ओबे योर ऑर्डर्स, कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे आदेशों का पालन करूंगा। प्लीज रिलीज मी एंड आई शेल मेक यू रिच एज किंग। मुझे प्लीज यहाँ से छोड़ दो, मुक्त कर दो, मैं तुमको राजा जितना अमीर बना दूंगा। ऑन हियरिंग हार्टफुल प्लाइट ऑफ द जीनी, इतनी मतलब विनम्र उस जीनी की विनती सुनते हुए द फिशरमैन ओपन्ड द लिड। फिशरमैन ने उसकी ढक्कन को खोल दिया एंड जीनी केम आउट, और जीनी बाहर आ गया। ही सीम्ड टू बी रिलीव्ड एंड हैप्पी, और वो एकदम रिलीव्ड, एकदम शांत और खुश दिखाई देने लगा, प्रतीत होने लगा ऐसा। एज प्रोमिस्ड ही बिल्ट अ ब्यूटीफुल हाउस फॉर द फिशरमैन, और उसने एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा घर बनाया जैसा कि उसने वादा किया था उस फिशरमैन के लिए। गिफ्टेड हिम विद द वंडरफुल बोट्स, उसने बहुत सारी सुंदर सुंदर नावें उसको प्रदान की। एंड फिल्ड ऑल हिज जार्स विद गोल्ड, और जितने भी जार्स थे घर के उनको गोल्ड, डायमंड्स और जेम्स और ज्वेल्स से भर दिया। नाउ द फिशरमैन वॉज एज रिच एज अ किंग, और अब राजा के जितना सामान वो मछुआरा अमीर हो गया था। ही थैंक्ड द जीनी एंड अलाउड हिम टू बी फ्री, उसने जीनी को धन्यवाद दिया और उसको छोड़ने के लिए अलाउ कर दिया। जीनी थैंक्ड द फिशरमैन एंड वेंट बैक टू हिज वर्ल्ड, और जीनी धन्यवाद देते हुए अपने संसार में फिर से चला गया। द वाइस फिशरमैन लिव्ड हैप्पीली, वाइस फिशरमैन जो था, चतुर जो मछुआरा था, वो बहुत खुशी खुशी रहने लगा। एंड हिज फैमिली एवर आफ्टर एंड एंजॉयड हिज लाइफ टू द फुलेस्ट, और उसका जो जीवन था, उसकी जो फैमिली थी, उन्होंने भी बिल्कुल एकदम शानदार जीवन व्यतीत किया उसके बाद से। तो इस तरीके से हमको एक स्टोरी बताई गई कि कैसे कनिंग वे से जीनी को उसने फिर से उस लिड के अंदर डाला और जो वो चाहता था उससे उसने फिर से करवाया। हियर कंप्लीट्स अवर चैप्टर। आई होप दैट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी पर्सनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।